सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। सो आपका जो कंपाउंड है वो sp कब होगा, sp2 कब होगा, sp3 कब होगा, या फिर sp3d2 कब होगा, या फिर sp3d कब होगा। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और MST CD 2023 एज वेल एज 2024 एस्पिरेंट्स के लिए ही ये वीडियो है और आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत इजी है आज की वीडियो। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। और अगर आपको MST CD के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक कंपाउंड में आपका सेंट्रल एटम कौन सा होता है, हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं। और जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम, ओके, फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स को ऐड करना है और चार्ज को करना है सब्ट्रैक्ट। और चार्ज को करना है सब्ट्रैक्ट, तो फर्क नहीं पड़ता है आपका चार्ज प्लस हो या फिर चार्ज निगेटिव हो, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, और डिवाइड करना है आपको 2 से। तो बेसिकली ये है आपका फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का। तो शुरुआत करते हैं कंपाउंड के साथ। तो सबसे पहले आपका कंपाउंड है SF6। ओके, अगर SF6 आपका कंपाउंड है तो इसमें जैसे आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, सबसे पहले तो आपको मोनोवैलेंट एटम आपको पता होना चाहिए और सेंट्रल एटम आपको पता होना चाहिए कौन सा है। अगर 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 यहाँ पर SF6 है जैसे, तो S इसमें से आप सभी को पता है कि ये आपका सेंट्रल एटम है और मोनोवैलेंट एटम इसमें से है आपका फ्लोरीन। और इसी तरह से अगर यहाँ पर SO6 होता, यानी O मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है आपका डाइवैलेंट, तो यहाँ पर हम ले लेते, जैसे इस केस में हम लेते यहाँ पर 0, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको मोनोवैलेंट एटम ही चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मोनोवैलेंट नहीं है वहाँ पर एटम, तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में हम 0 लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो होते हैं आपके 6। और जैसे मोनोवैलेंट एटम कौन सा है इस केस में, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 6, तो प्लस हम 6 भी करेंगे। और यहाँ पर जो आपका चार्ज है वो 0 है माय डियर स्टूडेंट्स, 0। यहाँ पर इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो मतलब हम -0 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और 2 करने के बाद आपका आ जाएगा जैसे 12/2 मतलब 6। और 6 आने के बाद क्या होगा, जैसे हम फिर से आपको बता देंगे कि अगर आपका यहाँ पर आंसर जो है, अगर वो यहाँ पर 2 आएगा मतलब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी SP। अगर 3 आएगा मतलब SP2। अगर 4 आएगा तो SP3। अगर 5 आएगा तो SP3D। या फिर अगर 6 आएगा आंसर, तो आपका जो आंसर होगा मतलब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी SP3D2। और इस केस में जो है आपका आंसर आने वाला है SP3D2, बिकॉज आपका जो है जैसे 6 + 6 कितने होता है 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 6। और 6 में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो आती है SP3D2। तो इसी तरह से जैसे SF6 का हाइब्रिडाइजेशन है SP3D2। इसी के साथ हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं। और अगर आपको ये कंपाउंड समझ में आ गया है हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे नेक्स्ट आपका कंपाउंड है SO4-2, SO4-2। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, तो जैसे सल्फर इस केस में आपका सेंट्रल एटम है। और आपके सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपका मोनोवैलेंट एटम नहीं है, यहाँ पर हमें चाहिए फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, लेकिन आपका ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है ही नहीं, आपका ऑक्सीजन है डाइवैलेंट। मतलब इस प्लस वाले सेक्शन में हम 0 लिख देंगे और माइनस चार्ज, देखो यहाँ पर चार्ज कितना है -2, मतलब माइनस ऑफ माइनस +2 आ जाएगा बेसिकली। ओके, तो ये हम देखते हैं, जैसे सल्फर में आपके 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है
ओके, और प्लस जीरो करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ये ऑक्सीजन आपका डाइवैलेंट है बेसिकली। और माइनस करेंगे हम -(-2) इज नथिंग बट +2, और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे 6 + 2 इज नथिंग बट 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 4, और 4 मतलब कितना हो जाएगा sp3। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम। ओके, जैसे SO4 2- में सेंट्रल एटम आपका S है, मतलब सल्फर, और मोनोवैलेंट एटम इस SO4 जैसे इस कंपाउंड में नहीं है, ऑक्सीजन आपका डाइवैलेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मोनोवैलेंट ही लेना है, और यहाँ पर अगर मोनोवैलेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर इस केस में ज़ीरो लेना है, जैसे यहाँ पर। ओके, और माइनस करना है आपको चार्ज को। ओके, चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, और डिवाइड करना है 2 से। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, और ये यहाँ पर आपका आंसर है, और ये आपकी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है। और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को माय डियर स्टूडेंट्स, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।